हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो हमने कौन कौन से पढ़े थे? हमने पढ़े थे हिंज जॉइंट क्या होता है, ठीक है, पाइवोट जॉइंट कहाँ होता है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, ठीक है, इन जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, पाइवोट जॉइंट कहाँ होता है बच्चों? यहाँ पे देखो, हमारी नेक और हेड के साथ। ठीक है, हिंज जॉइंट कहाँ होता है बच्चों? हमारे एल्बो और नी जॉइंट के पास। ठीक है, और बॉल एंड सॉकेट हमारी हिप बोन के पास होता है। ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा बच गया था, हम उसको कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है बच्चों, आप सबने एक्सरे देखा होगा, किसी ना किसी का एक्सरे देखा होगा, आप देख रहे होंगे ये ऐसा हमारा एक्सरे ऐसे दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, कैसा एक्सरे? ये किसका? एक एंकल का, एक नी का है। किसका है? एंकल और नी का है। ठीक है, तो हमारी वोन्स कैसी होती हैं? ऐसी वोन्स होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्पल वोन्स के बारे में। ठीक है, क्या होती है बच्चों? कार्पल वोन के बारे में पढ़ेंगे। कार्पल वोन किसको बोलते हैं? जो रिस्ट वोन होती है हमारी। ठीक है, रिस्ट वोन आपको मैं यहाँ पे देखिए, ये हमारी रिस्ट है। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पे देखेंगे आप सबसे पहले, जो हमारे यहाँ पे देखो, इसको जूम करके हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो कार्पल बोन्स का आती है, जो हमारी रिस्ट होती है ना, यहाँ पे ये वाली रिस्ट है, ये वाली रिस्ट है, इसको क्या बोलते हैं? कार्पल बोन्स बोलते हैं। कहाँ है ये? देखो यहाँ पे कार्पल बोन्स है। ठीक है, तो समझाया आपको कि कार्पल बोन्स कहाँ होती है? हैंड में होती है। और हमारी रिस्ट बोन है, आर कंपोज्ड ऑफ 8 स्मॉल बोन्स अरेंज्ड इन 2 रोज। ठीक है, क्या होती है इसमें? 8 स्मॉल बोन्स होती हैं और किसमें? 2 रोज में होती है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो 2 रोज में है। एक वाली रो ए है और एक वाली ए वाली रो है। ठीक है, किसमें? 2 रोज में है। और कितनी बोन्स होती हैं इसमें? 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, एक रो में, हर एक ईच रो में 4 बोन्स होती हैं। These bones make up the wrist that connect the hand to the 4 arms। किसके? जो हमारे हैंड को, जैसे हमारा कोई हैंड है, तो हमारा हैंड है, इसको किससे जोड़ता है? यहाँ पे देखो किससे कनेक्ट कर रही है? हमारे 4 आर्म से करती है। ठीक है, किससे? 4 आर्म से कनेक्ट करती है हमारी कार्पल बोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है उसको हम देख रहे हैं, क्योंकि कुछ नोट्स मेरे अपने हैं और कुछ मैं आपके एनसीईआरटी से उठा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसमें बताया आपको कि वेंड यूर फिंगर, आप अपनी उंगलियों को वेंड करो। और आप देख रहे होंगे कि आर यू एबल टू वेंड देम एट एवरी पॉइंट, कि आप उनको हर एक पॉइंट पे वेंड करने के कर सकते हो। हाउ मैनी बोन्स डज यूर मिडल फिंगर है? तुम्हारी मिडल फिंगर में चेक करो कितनी बोन्स हैं। ठीक है, वैसा ही फील आप अपने पाम पे करो कि कितने हैं। ठीक है, आप देखोगे जो आपकी रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है। ठीक है, ये आप चेक करो, यहाँ से रिस्ट, आप ये वाला हाथ मूव करो, अपना ट्राई करो, आप रिस्ट देखो आपकी मूव कर रही है, फिंगर आपके कहाँ कहाँ तक मूव कर रही है, कितना मूव कर रही है, ये सारी चीज़ें देखो, जिससे आप इजीली समझ जाओगे कार्पल्स बोन्स क्या होती है। इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स होती है, और हर एक रो में कितनी होती हैं? 4। ठीक है, ये क्या करती है? हमारे हैंड को किससे कनेक्ट करती है? 4 आर्म से कनेक्ट करती है। ठीक है, फिर आता है रिव केज। ठीक है बच्चों एक है हमारे रिव का स्ट्रक्चर है। आप अपनी चेस्ट पे हाथ लगाओ, आप देखोगे कि आपको एक वोन का केज दिखेगी, ऐसे केज दिखेगी आपको, मतलब फील होगा, दिखेगी तो नहीं, फील होगा। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं? हमेशा ये आपकी चेस्ट पे होती है। इसमें क्या होता है? 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। रिब्स मतलब कि जो यहाँ पे देखोगे ना, अपनी चेस्ट पे देखोगे, यहाँ चेस्ट, अपनी चेस्ट पे हाथ लगाओ तो आप देखोगे कि पेयर्स में होती हैं, वोन्स होती हैं, ऐसे ऐसे ही लगी होती है वोन्स। ठीक है, क्या करती हैं? दे जॉइन द चेस्ट बोन। ठीक है, चेस्ट बोन को जोड़ती है, एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स।
ठीक है, बैक बोन होती है ना हमारी, आप पीछे वाली बोन देखोगे और फील करोगे तो ये जो बोन्स हैं हमारी बैक बोन तक पहुंची होती है। ठीक है, क्या करती है, ज्वाइंट करती है, किसको ज्वाइन करती है, चेस्ट बोन को, और किसको कहाँ इकट्ठी होती है, बैक बोन पे। जो बनता है, जो केज जैसी बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, रिब केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया आपको कितनी रिब्स होती हैं, 24 ईच साइड। ठीक है, एक एक साइड कितनी होती है, 24। जैसे यहाँ पे इस साइड 24, इस साइड 24, इस साइड 12 है, इस साइड 12 है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट और बॉडी लाई प्रोटेक्ट इनसाइड द केज। हमारे क्या होते हैं, इनकी चेस्ट के जो हमारी रिब केज है इसके अंदर आप देखोगे हमारे हार्ट है, लंग्स है, वो क्या हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये रिब्स क्या काम करती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, किसको, हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को। In human, rib cage is a bone located attached to the vertebral and sternum that aids in the safeguard of the hearts and lungs। मैंने भी बताया कि ये किसको हेल्प करती है, हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ट और लंग्स को। इसमें क्या होता है, ईच साइड जो होते हैं 12 होती है, तो मतलब 12 पेयर होते हैं। दोनों साइड कितने, दोनों साइड का मिला के 24 बोन्स होती हैं। ठीक है, और ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, रिब केज का फंक्शन पढ़ेंगे। क्या होता है, ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसको हार्ट, लंग्स और लीवर को। ठीक है, इट टेक्स पार्ट इन हर ब्रीदिंग मूवमेंट अलॉन्ग विद लंग। क्या होता है, जैसे हमारे लंग्स ब्रीदिंग करते हैं तो क्या करती है, ये मूव करती है उसके लंग्स के साथ। आप देखो जब आप लंबी सांस लोगे तो ऊपर उठेगी, ऐसे मूव करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, हेल्प करती है, किसको, सपोर्ट करती है हमारे अपर बॉडी के लिए। और जो हमारी स्पाइन है ना, उसको भी, जो हमारी बैक बोन है उसको भी सपोर्ट करती है। रिब केज हेल्प अस ब्रीथ बाय मूविंग अप एंड डाउन। अब देखोगे टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट आर लंग्स। क्या करती है कि मूव अप करती है, फिर मूव डाउन करेगी। ठीक है, तो ये काम है लंग्स, रिब केज का। तो रिब केज का क्या पढ़ा हमने, कितने बोन्स होती हैं इस साइड में, 12, और टोटल कितनी होती हैं, 24। क्या करती है, हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये हमारा रिब केज है। फिर आती है बैकबोन। ये आप सांप जैसा देख रहे हो ना बच्चों, ये जो आप सांप जैसा लग रहा है, सांप नहीं है, ये हमारी बैकबोन है। हमारी जो पीठ पे आप देखोगे ना, बैक पे, तो आप अपने यहाँ से गर्दन से नीचे तक ले जाइए, अपने हिप्स तक, तो आपको ये बैकबोन फील होगी अपने बैक में। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम स्पाइन। बैकबोन विच इज़ अ लॉन्ग हॉलो रॉड, मतलब हॉलो रॉड की तरह होती है, लाइक स्ट्रक्चर रनिंग फ्रॉम द नेक टू हिप्स में। जो तुम्हारे को बता रहा था कहाँ से स्टार्ट होता है, नेक से हिप तक। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स प्लेस्ड ओवर ईच अदर। कितनी 33 स्मॉल बोन्स से, ऐसे काउंट करोगे आप तो 33 होंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, आपकी यहाँ से होती है स्टार्ट और कहाँ तक, आपके हिप्स तक। ठीक है बच्चों, कहाँ तक, हिप्स तक। कितनी बोन्स होती हैं, 33 स्मॉल बोन्स होती हैं इसमें। ठीक है बच्चों, अब फंक्शन पढ़ेंगे हम, क्या क्या फंक्शन है। क्या करती है, प्रोवाइड करती है सपोर्ट, किसको, हेड को, आपके नेक को, एंड अपर बॉडी बाय हेल्पिंग टू कीप द बॉडी अपराइट एंड बैलेंस्ड। क्या करती है, हेड को, नेक को, आपकी अपर बॉडी को किस में हेल्प करती है, अपराइट मतलब सही जगह होने पे और उनको बैलेंस करने में। ठीक है, क्या करती है, प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। बैकबोन द प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, विच इज़ बंडल ऑफ नर्व्स। क्या होता है, नर्व्स का, जो नर्व्स होती है ना हमारे, उसका एक बंडल होता है, दैट कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। ये क्या करती है, जैसे यहाँ पे जो यहाँ अंदर से मतलब नर्व्स जाती है हमारी,
जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती है, सिग्नल का काम करती है। जैसे आप देखते हैं कई बार किसी का एक्सीडेंट होता है, अगर किसी को लग जाती है उसके बैकबोन में, तो उसका जो अपर बॉडी पार्ट है वो उठ नहीं पाता है, या लोअर बॉडी पार्ट उठ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बोन्स, जो नर्व्स जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, हमारे सिग्नल देने का काम करती हैं। जैसे आप कहीं कभी यार आप गर्म बर्तन पे हाथ लगा देते हो, हॉट पॉट पे, तो आप देखते हो कि आप एकदम हाथ हटा देते हो, वो किसकी वजह से होता है? वो यही नर्व्स आपका काम करती हैं। क्यों? अब आपके दिमाग को ये सिग्नल पहुंचाती है। ठीक है, ठीक है। ये क्या करती है हमारी बॉडी के लिए, मूवमेंट के लिए। जैसे हम बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, वो किसकी वजह से होता है? बैकबोन की वजह से होता है। ठीक है। और ये क्या करती है, शॉक एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। जैसे आप कई बार आप दौड़ते हो, जंप करते हो, रनिंग करते हो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो ये क्या करती है, जैसे आप कहीं कहीं से जंप कर रहे हो, ज़्यादा जंप कर दिया आपने, तो आप देखोगे कि आपकी जो बैकबोन पे थोड़ा दर्द जैसी स्टार्ट होती है। क्यों? क्यों? जो जो भी आपका शॉक लगता है आपको, उसको एब्जॉर्ब करती है आपकी बैकबोन। तो हमने बैकबोन के बारे में पढ़ा, कितनी कितनी बोन्स होती हैं? 33 बोन्स होती हैं। इसमें कितनी होती है? 33 बोन्स होती हैं। ठीक है। क्या काम करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको? हेड को, नेक को। ठीक है, हमारी मूवमेंट के लिए करती है, शॉक एब्जॉर्बर है, और क्या बच्चों? प्रोटेक्ट करती है हमारे नर्व्स को, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है। फिर बात था बच्चों शोल्डर बोन से। आपका जैसे रिब केज के साथ ही आप देखते हो आपका, जिसको आप शोल्डर होता है आपका, शोल्डर बोन्स के बारे में। ठीक है। शोल्डर बोन क्या होता है? देखो आपका ये वाले शोल्डर बोन्स है, यहाँ पे देखिए। आर्म्स ऑफ आर बॉडी आर अटैच टू आर शोल्डर। जैसे शोल्डर है तो हमारी ये क्या है? आर्म्स की है। ठीक है। देयर आर 2 शोल्डर बोन्स, दैट इज कॉलर बोन्स एंड शोल्डर ब्लेड्स। क्या होती है? 2 टाइप की होती है इसमें। क्या होता है? एक कॉलर बोन्स होती है, एक शोल्डर बोन्स होती है। ठीक है। द अपर आर्म फिट टू द सॉकेट ऑफ द शोल्डर। देखो हमने सॉकेट के बारे में पढ़ा था कि सॉकेट कैसे होता है? सॉकेट वॉल, ऐसे के बॉल करके बोन होगी, वैसे सॉकेट में, ऐसे सॉकेट में लग जाएगी, जिससे इजीली यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए। ठीक है। और इससे क्या होता है? ये क्या करेगी? फॉर्म वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो हमने पीछे वाले पार्ट में पढ़ा है। ठीक है बच्चों। फिर हम पढ़ेंगे पेल्विक वोन्स। ठीक है। पेल्विक वोन क्या होती है? पेल्विक वोन होती है बच्चों, द पेल्विक वोन फॉर्म अ लार्ज विसिन शेप्ड फ्रेमवर्क एट द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन। जो हमारी बैकबोन, जैसे हमारी बैकबोन यहाँ से, यहाँ देखिए, हमारी बैकबोन नहीं, इससे जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बैकबोन के नीचे, यहाँ पे लेग हमारी अटैच होती है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक वोन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो हमारी लेग अटैच है, यहाँ हमारी बैकबोन खत्म, और यहाँ पे हमारी, ये हमारी लेग्स हैं, लेग्स की बोन है, अटैच्ड है। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? हम हिप बोन्स कहते हैं। पेल्विक बोन को क्या कहते हैं? हिप बोन कहते हैं। ठीक है। दिस बोन इनक्लोज इज द पोर्शन ऑफ द बॉडी बिलो द स्टमक। ठीक है। इट ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर स्केल्टन वी सिट ऑन। हम क्या करते हैं? बैठने, आप देखो कहाँ, आप हिप के इस बोन से ही बैठ सकते हो। आप बैठते हो, देखो आपका जो बैठते कहाँ से हो? आपके बैक पेल्विक बोन के ही से ही बैठते हो आप। ठीक है। तो क्या हमारे स्केल्टन का पार्ट है। ठीक है। जिसपे हम क्या करते हैं? बैठते हैं। ठीक है। फिर आता है कार्टिलेज। ठीक है। आपने देखा कि हमारी बोन स्ट्रांग होती है। ठीक है। लेकिन आप देखोगे कुछ जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं? कुछ पार्ट होता है हमारे स्केल्टन का, या तो बोन से होना होता है, लेकिन कुछ क्या होती हैं जो जो बोन्स की तरह, जो पार्ट बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है। उनको हम क्या करते हैं? इजीली बेंड कर देते हैं। जैसे हमारे ईयर्स का देखिए, जो हमारे ईयर्स का, आप देखो जरा, ईयर्स को हाथ लगा के देखो, आप ऊपर वाला पार्ट होता है वो भी मुड़ जाता है। ठीक है। नीचे वाला पार्ट आपका, ए वाला पार्ट है, ये भी इजीली मुड़ जाता है। ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? हम कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है। देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केल्टन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन, कि बोन की तरह हार्ड नहीं होता है, एंड विच कैन बी वेंट,
और बेंट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्टिलेज। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। ठीक है, हमने देखा था बिना बोन के हमारा स्केलेटन कैसे दिखता है, लेकिन उसमें क्या होती है, मसल्स आती है तो हमारी स्केलेटन सिस्टम ऐसे दिखता है। ठीक है, क्या होता है, मसल्स आ जाती है तो ऐसा दिखता है हमारा। ठीक है, तो मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। मसल्स क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनमें कंसिस्ट क्या होता है, मसल फाइबर होता है। ठीक है, क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर। ये क्या होते हैं, द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन ऑफ आर स्केलेटन। क्या होता है, अगर ये नहीं होगी तो हमारी शेप कैसे बनेगी। आप देखो जरा, मसल्स हमारे क्या जो स्केलेटन की बोन्स होती हैं उनके साथ क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। ठीक है, मसल्स वर्क बाई कॉन्ट्रैक्ट, क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। ठीक है, एंड रिलैक्सिंग। व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट इट शॉर्टन इन लेंथ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज़ करिए तो क्या होगी, शॉर्ट होगी। और क्या होती है, बिकम थिकर। जब ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो शॉर्ट होती हैं लेंथ में, और क्या हो जाती है, थिकर, मोटी हो जाती हैं। इट हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी एंड परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी। क्या करती है, मूव करने में हेल्प करती है, और क्या करती है, हमें फिजिकल एक्टिविटी करने में हेल्प करती है। ठीक है, व्हेन मसल रिलैक्स इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप। क्या होती है, जब ये रिलैक्स कॉन्टैक्ट करती है तो क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है और थिकर हो जाती है। जब ये रिलैक्स होती है तो क्या होता है, ये अपनी ओरिजिनल लेंथ और शेप में आ जाती है। ठीक है, इट पुल द बोन ड्यू टू विच द बोन मूव्स एट द पॉइंट। ये क्या करती है, पुल करती है बोन्स को, क्यों, ड्यू टू विच द बोन मूव्स एट द पॉइंट। ठीक है, द मसल्स ज्वाइन आर बोन वर्क इन पेयर्स। क्या करती है कि द मसल्स ज्वाइंट टू आर बोन्स वर्क इन पेयर्स। क्या करती है, वर्क करती है पेयर में। दिस इज बिकॉज मसल कैन ओनली पुल। ठीक है, मसल क्या करती है, ओनली पुल करती हैं। ठीक है, और जो हमारी वोन्स हैं और मसल्स हैं ये पेयर में वर्क करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जुड़ी होती है, और इनका काम क्या होता है, मसल का काम करता है पुल होने करने का, तो ये क्या करती है, हेल्प करती है वोन्स के लिए। ठीक है, अ वोन इट कैन नॉट पुश अ बोन। वोन जो है वो इसी बोन को पुश नहीं करती है। ठीक है, दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ वोन। क्या होता है कि दो मसल्स को इकट्ठे काम करना पड़ता है अगर उसको मूव करना है किसी मसल बोन को। ठीक है, तो हमने मसल के बारे में पढ़ा कि सॉफ्ट टिश्यू है, हमारे बोन्स के साथ अटैच होता है। ठीक है, जब कॉन्टैक्ट करता है तो लेंथ शॉर्ट हो जाती है और थिकर हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है, पेयर्स में वर्क करता है। ठीक है, व्हेन वन मसल ऑफ पेयर कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टन देन अदर मसल ऑफ पेयर रिलैक्स। क्या होता है, जब हम पेयर, आपने देखा कि पेयर में वर्क करती है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी क्या होती है, रिलैक्स करती है। ठीक है, ये मसल्स हैं हमारी बॉडी की। ठीक है, ये मसल्स हैं, देखो ये भी मसल्स का आपकी बुक में दिया हुआ है। ये देखो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं, आपकी जो बाजू की मसल्स हैं, आपके आर्म की मसल हैं, वो ऊपर इकट्ठा होकर थिकर हो जाती है। देखो आप जब आप अपनी बाजू को मोड़ते हो और जब सीधी करते हो तो ऐसे हो जाती है, रिलैक्स करते हो तो उसी शेप में आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने मसल्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, जो अलग अलग जीव हैं यहाँ पे, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स तो एक ही करते हैं, लेकिन अलग अलग जो अर्थ पे हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थवॉर्म। द बॉड अर्थवॉर्म का मैं आपको अपनी लैंग्वेज में पहले समझाता हूँ इसको। अर्थवॉर्म देखो, ये अर्थवॉर्म है, आपने देखा ही होगा सबने। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जिस साइड को उसने मूव होना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक पार्ट को, फिर क्या करेगा, उसको रिलैक्स करेगा, बढ़ाएगा, फिर मूव करता है। ठीक है,
जैसे ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, आगे वाले पार्ट को पहले इकट्ठे करके फिर क्या करेगा, पीछे पहले फिर उसके बाद पीछे वाले पार्ट को कांटेक्ट करेगा, और आगे वाला पार्ट जो होता है, जो कांटेक्ट पार्ट होता है बच्चों, वो क्या करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। फिर ये क्या कांटेक्ट पार्ट है, ये जब उसको रिलैक्स करेगा तो ये आगे होगा, फिर ऐसे मूव करता है। ठीक है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड। आप देखोगे बहुत सारी रिंग्स से बनी होती है। ठीक है। अर्थवॉर्म डज नॉट हैव वोन्स। आप देखोगे कि अर्थवॉर्म के पास ना वोन्स नहीं होती है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। क्या करती है, इसमें मसल्स होती हैं जो क्या करती है, इसकी बॉडी को एक्सटेंड करने का काम करती है, शॉर्टन करने का काम करती है। ठीक है। ड्यूरिंग द मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड, पहले क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा फ्रंट को, जो फ्रंट पार्ट है उसकी बॉडी का, उसको एक्सटेंड करेगा। ठीक है। कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, और जो उसका बाकी का पोर्शन है उसको क्या करेगा, फिक्स रहने देगा। ठीक है। देन इट फिक्स द फ्रंट, फिर क्या करेगा कि जो आगे वाला फ्रंट वाला पोर्शन है उसको फिक्स करेगा। ठीक है। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड रिलीजिंग द रियर एंड। ठीक है। इसमें क्या होगा कि पहले इसको क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। ठीक है। पहले क्या करेगा, इकट्ठा करेगा इसको। ठीक है। फिर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। जब आप देखो ऐसे एक्सपेंड करेगा तो आगे वाला पार्ट आगे बढ़ जाएगा, पीछे वाले को क्या करेगा, शॉर्ट करेगा। पहले शॉर्टन किया होगा इसने, क्योंकि उसने फिर क्या होता है, जब पीछे वाले पार्ट को फिर क्या करेगा, छोड़ेगा, रिलैक्स करेगा, एक्सपेंड करेगा, फिर आगे वाले पार्ट को क्या रखेगा, वैसे उसके ग्राउंड के साथ फिक्स रखेगा, तो वैसे वैसे मूव करता है। ठीक है। आगे वाले पार्ट को एक्सपेंड करेगा, पीछे वाले को शॉर्ट करेगा, फिर आगे वाले को शॉर्ट करेगा, पीछे वाले को एक्सटेंड करेगा। ठीक है। फिर आता है स्नेल्स। स्नेल्स सबने देखी होगी, ये स्नेल्स है। ठीक है। द बॉडी ऑफ स्नेल इज कवर विथ हार्ड शेल। जो हार्ड शेल यहाँ पे देखो आप, एक हार्ड शेल है। ठीक है। द बॉडी इज सॉफ्ट एंड कंसिस्ट ऑफ हेड। क्या होती है, इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है और उसमें क्या होता है, हेड, फुट एंड शेल होता है। ठीक है। द फुट इज अ लार्ज सीक्रेट स्लिमी सब्सटेंस विच हेल्प द स्नेल स्लाइड ओवर द ग्राउंड। क्या होगा कि इसके फुट जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। ये जो इसका फुट यही है। ठीक है। और क्या करते हैं, आप देखोगे ना, एक स्लिमी जैसा छोड़ के जाती है पीछे पीछे ना, कुछ सीक्रेट स्लिमी जैसा, वो क्या करता है, इसको हेल्प करता है स्नेल को स्लाइड करने के ग्राउंड में। ठीक है। आप देखो कभी आप उसको सूखी जगह छोड़ दो तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक स्लिमी सब्सटेंस छोड़ेगा। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ फुट इज स्लो एंड इज कंट्रोल्ड बाई मसल्स। जो इसकी मूवमेंट होती है ना फुट की, बहुत स्लो होती है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, मसल्स जो इसके साथ अटैच होती है। ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, पहले देखा अर्थवॉर्म कैसे करता है, अपने आगे वाले को बॉडी को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, पीछे वाली को फिक्स कर देगा ग्राउंड के साथ। ठीक है। फिर क्या करेगा, जब आगे वाली बॉडी एक्सटेंड हो जाएगी तो फिर उसको आगे वाली बॉडी को शॉर्ट करेगा, पीछे वाली को फिक्स रखेगा, तो आगे वाली को जब एक्सपेंड करेगा, पिछले वाली को उसने फिर से शॉर्ट करेगा, उसको फिर से एक्सपेंड करेगा, आगे पीछे एक्सपेंड और शॉर्ट करके ही मूव करता है। ठीक है बच्चों। मूवमेंट ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच आप सबने देखे होंगे। ठीक है। तो कॉकरोच क्या होता है, मसल्स अटैच्ड 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स हेल्प कॉकरोच टू मूव, वॉक एंड फ्लाई। क्या होती है, मसल्स होती हैं, मसल अटैच टू 3 पेयर ऑफ लेग्स। इसकी 3 पेयर होते हैं लेग के, 3 पेयर का मतलब है 6 लेग्स होती हैं इसकी, और क्या होता है, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, कईयों के 2 होते हैं, कईयों के एक ही पेयर होता है। ठीक है। उसको चलने, वॉक करने में और इसमें हेल्प करती है। इसका क्या होता है, कॉकरोच कैन, आपने देखा होगा, चलते भी हैं, क्लाइंब भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं कम डिस्टेंस तक। ठीक है। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केल्टन। ठीक है। जो इसका स्केल्टन होता है वो हार्ड होता है। ठीक है बच्चों। दे हैव 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स, मतलब 6 लेग्स होती हैं इसकी। पेयर का मतलब होता है एक पेयर में होती है 2,
तो 3 पेयर का मतलब हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 लेग। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों वर्ड्स। ये हमारा वर्ड है। ठीक है बच्चों, तो वर्ड का क्या होता है, ऐसे उठता है, डाउन स्ट्रोक मारता है, फड़फड़ाता है ऐसे, पहले ऊपर, फिर यहाँ पे देखो, पहले अपने विंग को ऊपर करेगा, फिर उसको नीचे ले आएगा ऐसे करके, जिससे कि वो डाउन स्ट्रोक लगाता है और अप स्ट्रोक लगाता है। ठीक है, और इसकी बोन्स भी देखो, यहाँ पे हमने बोन्स का भी बना के रखा हुआ है। इसकी बोन्स देखो, यहाँ यहाँ ऐसे अटैच होती है, ये बोन्स है इसकी, यहाँ तक इसकी बोन्स होती हैं। ठीक है, वर्ड कैन वॉक विथ 2 लेग्स। आपने देखा होगा इसकी 2 लेग्स होती है और विंग्स की हेल्प से फ्लाई करता है। ठीक है बच्चों, द वोन्स ऑफ हिंड लेग्स ऑफ वर्ड्स हेल्प देम टू वॉक एंड पर्च। जो उसकी वोन्स होती है हिंड लेग की, वो क्या करती है, इसको चलने में हेल्प करती है। ठीक है, वाइल फ्लाइंग द चेस्ट मसल्स हेल्प वर्ड टू फ्लैप देयर विंग्स। क्या होती है, जो उसकी चेस्ट की जो मसल्स होती हैं वो इसको हेल्प करती है इसके विंग्स को फ्लैप करने में। ठीक है, अब बर्ड आर डाउनवर्ड के लिए। ठीक है, द वोन्स आर हॉलो टू मेक देम लाइट वेटेड। और देखो इसकी वोन्स जो होती है ना बच्चों, वो लाइट वेटेड होती है। क्यों? क्योंकि इसने फ्लाई करना होता है। तो अब जब ये फ्लाई करेगा तो अगर हैवी होगा तो ईजिली फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इसकी जो वोन्स होती है वो हॉलो होती है। और क्या होता है, द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो इसके 4 लिम्स है ना बच्चों, ये जो थे पहले 4 लिम्स थे, ये किस में हो गए हैं, मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में। ठीक है, और हमेशा याद रखना, जो डक्स और स्वान्स होती हैं वो बच्चों कैन स्विम इन वाटर। उनके आप अगर फुट देखोगे तो उनके फुट अलग तरह के होते हैं। ठीक है, ये आप क्या देख रहे हो, फिश। हम देखेंगे आगे मूवमेंट इन फिश, कि कैसे फिश मूवमेंट करती है। मैं यहाँ यहीं पे इसी डायग्राम में आपको बता दूंगा। ये जो बच्चों यहाँ पे इसकी टेल्स है, आप देख रहे हैं टेल्स है, ये टेल से मूव करती है आगे को। ठीक है, पहले ऐसे लगाएगा, इस साइड को करेगी, फिर इस साइड को करेगी, ऐसे मूव करती है, इसको हिलाती रहती है, पहले इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, ऐसे मूव करते हुए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर तब करके मूव करती है। आपने नोटिस किया होगा कुछ शेप की जो फिश की जो शेप है। हाँ, तो बच्चों क्या पढ़ रहे थे हम कि जो कुछ फिश की जो शेप होती है बच्चों, बोट की तरह होती है। तो ठीक है, द हेड एंड द टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन। क्या होता है मिडल पोर्शन, देखो आप यहाँ पे देखोगे बड़ा है, इसका मुंह क्या है, छोटा है, और जो टेल है वो भी स्मॉलर है। ठीक है, तो ऐसे वाली बॉडी शेप को क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। ठीक है, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। ठीक है, द बॉडी ऑफ द फिश इज लाइक अ बोट एंड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। जो हमने पढ़ा कि जिसकी आगे पीछे से बोन, हेड और टेल जो है वो स्मॉलर होती है मिडल पोर्शन से, ये फिश बोट की तरह होती है। ठीक है, विच हेल्प द फिश इन इट्स मूवमेंट। और एक इसमें हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। द स्केल्टन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ मसल्स। और जो क्या होता है, स्केल्टन होता है ना फिश का, वो कवर होता है मसल्स से। ड्यूरिंग द स्विमिंग द मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड। ठीक है, वाइल द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। क्या होगा कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिश है, ये माना ये आगे वाला पोर्शन है इसका, तो इसको यहाँ ऐसे इस साइड को है, तो इसका जो टेल वाली साइड होगा कि अपोजिट डायरेक्शन को। देखो इसका जो फेस है इस साइड को है और टेल इस साइड को है। ठीक है, जब फिर ये क्या करेगी, अपने फेस को, हमने देखा है फेस इस साइड को है, फिर ये फेस इस साइड को करेगी, तो टेल इसकी इस साइड को होगी। ठीक है, ऐसे मूव करती है। द फिश थस फॉर्म अ कर्व, दिस मेक द जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। क्या करती है, ये जो जर्क होता है, जो कर्व जैसा बनाती है, ये क्या करती है, इसको क्या करता है, मेक करता है, पुश करता है आगे को और जर्क करता है। ठीक है, और क्या करता है, जिससे ये जो है फॉरवर्ड करती है और इसकी
इसकी वजह से इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, फिर हमने स्नेक देखा होगा, स्नेक कैसे होता है, ऐसे होता है, फिर चलता है तो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, स्नेक आर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, क्या होते हैं स्नेक्स, क्या है वर्टिब्रेट्स हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग बैक बोन्स। क्या होती है इसकी ना बैक बोन्स, देखो यहाँ से यहाँ तक होती है, आगे से यहाँ तक होगी, पीछे तक जहाँ से। ठीक है, विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। अब देखोगे ना ऐसे ऐसे चलता तो है, ऐसे ऐसे, तो क्या से फ्लेक्सिबल है। द स्नेक कैन कर्वॉय इट्स बॉडी इनटू मैनी लूप्स। अब देखोगे इसकी अलग अलग लूप्स होते हैं, बहुत सारे लूप्स बनाती हैं। जैसे ए लूप है, ऐसे लूप है, ए वाला लूप है, ऐसे ऐसे। मैं इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखो ए लूप अलग है, ए वाला लूप है, ए लूप है, ए लूप, ऐसे अलग अलग लूप बनाती है। ठीक है, तो क्या करता है, हेल्प करता है किसको, इसकी बॉडी को पुश करने के लिए, फॉरवर्ड पुश करने के लिए। ठीक है, दिस मूवमेंट इज सपोर्टेड बाई वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट इन बैकबोन्स। ठीक है, एंड द मसल्स, जो मसल्स और बैकबोन है ना वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट इसके, वो इसको हेल्प करता है आगे एक फॉरवर्ड मूव करने के लिए। द मसल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो मसल्स हैं वो क्या है, कनेक्टेड है ईच अदर। बैकबोन्स लीव्स आर आल्सो कनेक्टेड टू द मसल्स। जो इसकी बैकबोन है, ठीक है, और जो रिब्स है इसकी, ऐसे बैकबोन है, फिर इसके रिब्स है, ऐसे रिब्स हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, वो भी कनेक्टेड होती है मसल से। जैसे मसल जब ऐसे जो सांप ऐसे चलता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्लिथरिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्लिथरिंग। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, स्लिथरिंग। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा चैप्टर है आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। थोड़ा लेंथी चैप्टर है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2 पार्ट करके देख लेना, जिससे कि आप इस चैप्टर को ईजी समझ पाओ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको, और मैं आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। धन्यवाद।